students, how are you? Hope you're doing good. I am your science teacher and today we are going to start our new science chapter, that is chapter number 7, force and energy. तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे फोर्स क्या है, डेली लाइफ में हम फोर्स कैसे अप्लाई करते हैं, फोर्स के टाइप्स क्या है और फोर्स और एनर्जी कैसे आपस में इंटरलिंक्ड कॉन्सेप्ट्स हैं. फाइन. नाउ चैप्टर नंबर 7, फोर्स एंड एनर्जी. इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम पढ़ेंगे फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्सेस एंड एनर्जी. फाइन. नाउ वन वार्म अप एक्टिविटी इज गिवन टू अस. क्या होगा अगर आपके पास कोई एनर्जी ना हो, तो आपको एक पैराग्राफ लिखना है. तो मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ पैराग्राफ का, फिर आगे का आप खुद फ्रेम करना. ठीक है. अगर आपके पास कोई एनर्जी नहीं है तो आप टायर्ड फील करोगे. ठीक है. आप ना तो लर्न कर पाओगे, ना स्कूल जा पाओगे, ना खेल पाओगे. ठीक है. विदाउट एनर्जी you will not feel like playing, studying or learning. Fine. Now we play badminton, we see the shuttlecock is being pushed and hit with rackets. This means the shuttlecock requires more power to complete the path. On daily basis, we do many jobs. These are possible with power and energy that make our work easy. Let's study about force, work and energy. जब हम बैडमिंटन खेलते हैं तो दो रैकेट्स होते हैं. ठीक है. शटलकॉक को रैकेट से हिट किया जाता है, जो शटलकॉक है दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है. तो इसमें कुछ फोर्स लग रही है शटलकॉक के ऊपर और उस फोर्स को लगाने के लिए हम एनर्जी यूज कर रहे हैं. तो हम इसी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं. फोर्स. Force is push or pull. Most of action that we perform in our daily life involve pushing or pulling something. A force can be used to. तो force क्या है? कोई भी push या pull. जब हम किसी चीज को push कर रहे हैं या किसी चीज को pull कर रहे हैं तो हम force लगा रहे हैं. और daily life में हम ऐसा कोई ना कोई काम करते ही हैं जिसमें हम चीजों को push या pull करते हैं. ठीक है. और force से हम क्या कर सकते हैं? Make a moving object move faster. कोई object move कर रहा है तो हम उसकी speed बढ़ा सकते हैं. मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो हम उसको फोर्स लगाकर मूव कर सकते हैं. स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हम उसको फोर्स लगाकर रोक भी सकते हैं. स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट. एक मूविंग ऑब्जेक्ट को हम स्लो डाउन कर सकते हैं, उसकी स्पीड कम कर सकते हैं. चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का शेप और साइज भी चेंज कर सकते हैं. चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. और मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं. ठीक है. Now types of forces. अब कितनी टाइप की फोर्सेस होती हैं? There are different types of forces in nature. Some of them are discussed below. तो नेचर में अलग अलग टाइप की फोर्सेस होती है जिनमें से कुछ फोर्स नीचे डिस्कस की गई है. सबसे पहले आती है ग्रेविटेशनल फोर्स. व्हेन वी थ्रो एन ऑब्जेक्ट इन एयर इट कम्स डाउन टू अर्थ. इट इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. द अर्थ पुल्स थिंग डाउन टुवर्ड्स इटसेल्फ बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी. Also it is the gravitational force that keeps us bound to earth. The fruits from a tree fall towards ground rather go up due to gravitational force. तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट हम एयर में थ्रो करते हैं, ऊपर फेंकते हैं, तो वो वापस अर्थ पर नीचे ही आता है. ऐसा क्यों है? वो ऊपर क्यों नहीं रहता, ऊपर क्यों नहीं चला जाता, नीचे ही क्यों आता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी अर्थ एक फोर्स लगा रही है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी बोलते हैं. ठीक है. ग्रेविटी की वजह से ही जब पेड़ पे से कोई फल टूटता है तो वो गिर के नीचे आता है, ना कि ऊपर जाता है. ठीक है. Next is muscular force. Muscular force is the force that we use while doing different types of work. We make use of muscular force in lifting our school bag, in opening a door, pedaling a cycle. Similarly, animals like horse, camel, elephant, bull, etc. use muscular force to perform different activities. तो मस्कुलर फोर्स को हम अलग अलग चीज़ों में यूज़ करते हैं, भागने के लिए, चीज़ों को लिफ्ट करने के लिए, अपने स्कूल बैग को उठाने के लिए. ठीक है. तो मस्कुलर फोर्स हमारी मसल्स लगाती हैं जिससे हम अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को कैरी आउट कर सकते हैं. ठीक है. नाउ electrostatic force. It is the force which is exerted by electrically charged body. Rub a plastic object such as pen or comb on your hair. Now bring it close to bits of paper. You will observe that bits of paper get attracted to the plastic object. In factories, electric air purifiers are used to purify air. Tiny particles of smoke and dust are absorbed by electric air purifier and thus air is purified.
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स लगाते हैं, ऐसे पार्टिकल्स लगाते हैं जिन पर चार्ज है, ठीक है। जैसे कि आप एक प्लास्टिक का पेन ले लो या कोम ले लो, उसको अपने सर पर रब करो और छोटे छोटे पीस पेपर के उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करो, तो आप देखोगे कि कोम पर वो पीसेस चिपक रहे हैं, आकर अट्रैक्ट हो रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोम चार्ज हो गया है, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया है। और फैक्ट्रीज में एयर प्योरीफायर का यूज किया जाता है, जिसमें इस चार्ज की वजह से ही एयर को प्योरीफाई किया जाता है, इम्प्योरिटीज को कैप्चर कर लिया जाता है, ठीक है। Now, next is magnetic force. It is the force exerted by magnet on each other as well as on some other metals like iron and nickel. तो मैग्नेटिक फोर्स दूसरी मैग्नेट पर लगाई जाती है या मेटल्स पर लगाई जाती है, जैसे कि आयरन और निकल पर। When a magnet is brought close to iron nails, they get attracted towards the magnet. जब एक मैग्नेट को हम आयरन नेल्स के पास लाते हैं तो मैग्नेट आयरन नेल्स को अट्रैक्ट कर लेती है, ठीक है। Next is frictional force. A force which tries to resist motion of objects sliding across each other is termed as frictional force. Friction tries to slow down or stop object from moving. For example, when you roll ball on the ground, it slows down and finally comes to rest. A striker moves very smoothly when there is enough powder on the board. This happens because of frictional force. तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है एक अपोजिंग फोर्स है, ठीक है। वो किसी भी मोशन को अपोज करती है। अगर हम ठीक से चल पा रहे हैं तो वो फ्रिक्शन की वजह से है। अगर एक बॉल घूमते घूमते एक टाइम के बाद रुक जाती है तो वो भी फ्रिक्शन की वजह से है। तो फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट पर लगाई जाती है। और फ्रिक्शन हमारे लिए अच्छी भी होती है क्योंकि इससे हमारी डेली लाइफ एक्टिविटीज ईजी होती है, हम इजिली लिख पाते हैं, इजिली चल पाते हैं। पर फ्रिक्शन कई बार हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकती है, ठीक है। नाउ एनर्जी। अब एनर्जी क्या है? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क. ओनली अ body which has energy in it can produce a force to carry out work. Energy is not produced, it just changes from one form to another. For example, coal contains chemical energy stored in it. When we burn it, we get heat and light energy. This heat is then converted into electric energy and so on. Thus, energy just change its form. तो एनर्जी क्या है? काम करने की एबिलिटी, काम करने की क्षमता क्या है? एनर्जी है। अगर आपके पास काम करने की क्षमता है तो आप क्या बोलोगे? मेरे पास एनर्जी है काम करने की। कोई भी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करती है, ठीक है। एनर्जी को ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जाता है। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। जैसे कि कोल है, कोल के अंदर केमिकल एनर्जी है। जब आप उस कोल को बर्न करोगे, जब आप उसको जलाओगे तो वो केमिकल एनर्जी हीट और लाइट एनर्जी में बदल जाएगी। आगे जाकर ये हीट और लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल जाएगी। तो ऐसे एनर्जी चेंज होती रहती है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं एनर्जी। सबसे पहले है हीट एनर्जी, जो सन है मेन सोर्स है हीट की अर्थ पर। और हीट एनर्जी तब भी प्रोड्यूस होती है जब हम फ्यूल्स को बर्न करते हैं, जैसे कि वुड और कोल को। उसके बाद लाइट एनर्जी क्या है? सन लाइट की भी मेन सोर्स है हमारी अर्थ पर, और फ्यूल्स भी बर्न होने पर लाइट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आती है साउंड एनर्जी। टीवी, रेडियो, स्पीकर, म्यूजिक सिस्टम साउंड एनर्जी के सोर्सेज हैं। उसके बाद आती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस एनर्जी से हम अप्लायंसेस को लर्न करते हैं, जैसे कि टीवी, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन। उसके बाद there are main types of energy like heat energy, kinetic energy, potential energy, light energy, mechanical energy, solar energy, etc. तो heat energy, kinetic energy, potential energy और mechanical energy बहुत सारी energy के types हैं। A moving object makes kinetic energy, for example aircraft. अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके पास kinetic energy है, जैसे कि एयरक्राफ्ट के पास। The energy produced by a body due to its position is known as potential energy. For example, water stored in a dam possesses potential energy which changes into kinetic energy when water falls down. तो जब एनर्जी पोजीशन की वजह से होती है तो हम उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जैसे कि अगर डैम के अंदर पानी स्टोर्ड है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, पर जब वो पानी रिलीज होगा, फ्लो होगा, तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, ठीक है। सोलर एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम सन, सोलर एनर्जी जो कि हमें सन से मिलती है। मूविंग एयर क्रिएट्स विंड एनर्जी, इट इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। मूविंग एयर की वजह से भी विंड एनर्जी जनरेट होती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी भी क्रिएट होती है। The combination of potential and kinetic energy is called mechanical energy. For example, a ceiling fan moves due to mechanical energy. पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी मिलकर मैकेनिकल एनर्जी को फॉर्म करते हैं, जैसे कि मूविंग फैन के पास मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो एक फ्लाइंग एयरक्राफ्ट है जिसके पास काइनेटिक एनर्जी है। वाटर जो डैम में स्टोर्ड है उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी है। सोलर पैनल्स में सोलर एनर्जी और मूविंग विंड मिल में क्या है? विंड एनर्जी है, ठीक है। उसके बाद
The energy that we get from electricity like in washing machine, mixer, juicer is called electrical energy. जो एनर्जी हमें बिजली से मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी से मिलती है, उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं, जिससे हमारे घर के पंखे, हमारे घर के एसी, वॉशिंग मशीन चलते हैं. Burning fuels generate heat energy or light energy that is used in vehicle to cook food etc. तो जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं तब भी हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिससे हम व्हीकल्स को मूव करते हैं और खाना भी बनाते हैं. ठीक है, जैसे कि एक सीलिंग मूविंग फैन में आप यहाँ देख सकते हो मैकेनिकल एनर्जी है, वॉशिंग मशीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चल रही है, और कुकिंग फूड क्या रिक्वायर्ड है इसके लिए, हीट और लाइट एनर्जी. ठीक है, नाउ साइंटिफिक एक्टिविटी, आपको एक 100 वॉट का बल्ब लेना है. ठीक है, जो कि सिर्फ 1 यूनिट एनर्जी कंजर्व कर रहा है. आपको क्या करना है, एक 100 वॉट का बल्ब लेना है जो कि सिर्फ 1 यूनिट एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है. ठीक है, उसको लाइट देनी है 10 घंटे तक और देखना है कितनी एनर्जी उसने कंज्यूम की है आपके घर में हर महीने. ठीक है, आपको मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल की हेल्प लेनी है. फाइन, नाउ सिनॉप्सिस. फोर्स क्या है, एक पुश या पुल. अब फोर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक पुश या पुल जो कि ऑब्जेक्ट की मोशन को चेंज कर देता है, मोशन की स्टेट को चेंज कर सकता है जब उस पर फोर्स एक्ट कर रही हो. तो उसके बाद फोर्स से ऑब्जेक्ट की स्पीड और डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है और शेप और साइज भी चेंज हो सकता है. उसके बाद अलग अलग तरह की फोर्सेस होती है नेचर में, जैसे कि मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स. उसके बाद वर्क तब होता है जब हम फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी पर, वो मूव करती है फोर्स की डायरेक्शन में. उसके बाद एनर्जी क्या है, एबिलिटी है काम करने की. अलग अलग फॉर्म होती है एनर्जी की, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, साउंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी. उसके बाद एनर्जी को हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं पर हम इसको फील कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है. ठीक है, उसके बाद टिक द करेक्ट ऑप्शन. व्हेन वर्क इज डन डैश इज अप्लाइड ऑन बॉडी. जब वर्क डन होता है तो बॉडी पर क्या अप्लाई होती है, फोर्स. चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट बाय, हम ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं फोर्स से. पेडलिंग अ साइकिल, जब हम साइकिल को पेडल कर रहे हैं तो हम कौन सी फोर्स लगा रहे हैं, मस्कुलर फोर्स. द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज नोन एज, जो एनर्जी पोजीशन की वजह से होती है वो क्या कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी. डैश इज पुश और पुल, तो फोर्स एक पुश और पुल है. डैश इज एबिलिटी टू डू वर्क, द आंसर इज एनर्जी. फोर्स इज डिफाइंड एज अ पुश और पुल which changes or tries to change state of motion of a body when acting on it. Dash energy we get from sun. sun से हमें कौन सी एनर्जी मिलती है, solar energy. We get heat energy from sun. और ये एनर्जी हमें और कौन से फ्यूल से मिलती है, जैसे कि हमें कोल और वुड को बर्न करने पर भी एनर्जी मिलती है. नाउ मैच द फॉलोइंग. इलेक्ट्रिकल एनर्जी वॉशिंग मशीन को चाहिए. साउंड एनर्जी टीवी साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करता है. सोलर एनर्जी सन से मिलती है. पोटेंशियल एनर्जी उस पानी में होती है जो कि डैम में है. और विंड एनर्जी विंड मिल को चाहिए. ठीक है, नाउ गिव वन एग्जांपल फॉर ईच. सोलर एनर्जी सोलर पैनल्स में यूज होती है. मैकेनिकल एनर्जी एक फैन में यूज होती है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी वॉशिंग मशीन में यूज होती है. ठीक है, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी मूविंग कार में होती है. ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है. और साउंड एनर्जी टेलीविजन या रेडियो में देखने को मिलती है. फाइन. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Now you have to try and fill out rest of the exercise yourself and we will meet in our next video. Thank you everyone.